हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखें। बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान होगा। आपको बताना है एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है उच्च। खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान उच्च होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एचआरसी फ्यूज का एम्पेयर की परास क्या होगी। आपको बताना है एचआरसी फ्यूज का एम्पेयर में परास क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 2 से 60 एम्पेयर तक इसकी एम्पेयर परास होती है। अगला क्वेश्चन है, जिस पात्र में रासायनिक क्रिया संपन्न होती है वह क्या कहलाता है। आपको बताना है जिस पात्र में रासायनिक क्रिया संपन्न होती है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, वोल्टामीटर। वह वोल्टामीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड किस पदार्थ का बना होता है। आपको बताना है शुष्क सेल में एनोड जो कि किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, वह कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु की कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन है तथा कक्षा एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको बताना है परमाणु की कक्षा में के में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षा एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु की 4 कक्षाएं होती है, के, एल, एम और एन। के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं और एम में 18 होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 18। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अच्छा चालक है। आपको बताना है निम्न में से अच्छा चालक कौन है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, तांबा। तांबा जो कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व की एसआई मात्रक क्या है। आपको बताना है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि डी बराबर होता है एम अपॉन वी। एम का मात्रक हो गया किलोग्राम तथा आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओम के नियम अनुसार असत्य हैं। आपको बताना है निम्न में से ओम के नियम अनुसार असत्य क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, आई बराबर आर अपॉन वी। आई बराबर आर अपॉन वी नहीं होता है, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है और आई बराबर होता है वी अपॉन आर। आपको ध्यान रखना है आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो इसका गलत आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, अचालक पदार्थ के परमाणुओं की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है अचालक पदार्थों के परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। क्योंकि 3 तक परमाणु की अंतिम कक्षा में चालक पदार्थ के होते हैं और अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 से अधिक जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह अचालक पदार्थों की परमाणु की अंतिम कक्षा में होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक चिन्ह है। आप बताएं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, जो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक चिन्ह है। आपको ध्यान रखना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है 5। आपको ध्यान रखना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है 5 और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है बी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा कितनी रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 2 से 4% इसकी मात्रा रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गुण चुंबक का नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा गुण एक चुंबक का नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, एक ध्रुव। चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव कभी भी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 220 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। आपको बताना है 220 वोल्ट और 220 वाट के लैंप का प्रतिरोध है। लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 220 ओम इसका प्रतिरोध होगा, क्योंकि आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू होता है। तो इससे इसका मान निकलेगा, आर का मान 220 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, जूल। जूल ने विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डाया चुंबकीय पदार्थ है। आपको बताना निम्न में से डाया चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बिस्मथ, एंटीमनी तथा जल तीनों डाया चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में धारा के मात्रक का प्रतीक क्या है। आपको बताना धारा का मात्रक जो कि एम्पियर होता है उसका प्रतीक होता है ए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बैटरी 7 एम्पियर की धारा 10 घंटे तक प्रदान करती है तो इसकी एम्पियर क्षमता क्या होगी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, 70 एम्पियर हावर। 70 एम्पियर हावर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दक्षता का प्रतीक है। आपको बताना निम्न में दक्षता का प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, नीटा। नीटा जो कि दक्षता का प्रतीक होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का 1 माह से अधिक समय तक उपयोग में न लेने पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फेशन। सल्फेशन दोष इसमें पैदा हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, आपको बताना है किस चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, पदार्थ की किस्म पर इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो विभवांतर होगा। आपको बताना है यदि 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर क्या होगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 50 वोल्ट। 25 × 20 बराबर 50 वोल्ट, इसमें 50 वोल्ट की वोल्टेज प्रवाहित होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल में स्थानिक क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते पर परत चढ़ाई जाती है। आपको बताना वोल्टेज सेल में स्थानिक क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, इस पर पारे की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तांबे का गलनांक बिंदु है, आपको बताना तांबे का गलनांक बिंदु क्या है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 1080 जो डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि तांबे का गलनांक बिंदु है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है 960 डिग्री सेंटीग्रेड किसका गलनांक बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अग्नि से अप्रभावित रहने वाला अचालक है। आपको बताना निम्न में से कौन एक अग्नि से अप्रभावित, जिसका अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कौन सा अचालक है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, अभ्रक जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वायर बाउंड परिवर्ती मान प्रतिरोधकों का निर्माण किस माप की सीमा तक किया जाता है। आपको बताना है वायर बाउंड परिवर्ती मान प्रतिरोधकों का निर्माण किस माप तक की सीमा तक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 5 से 5 किलो ओम तक वायर बाउंड परिवर्ती मान प्रतिरोधकों का माप सीमा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की रंग निर्धारण सारणी के अनुसार पीले रंग की चौथी पट्टी की टॉलरेंस का मान क्या होगा। आपको बताना प्रतिरोध की रंग निर्धारण सारणी के अनुसार पीले रंग का चौथी पट्टी का टॉलरेंस का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ±4%। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक किस वर्ग का अचालक पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सी वर्ग का ही अचालक पदार्थ है अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, जीने की वायरिंग में किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, टू वे स्विच का प्रयोग जीने की वायरिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1 वाट बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 1 जूल पर सेकेंड, जो कि 1 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय कोर में पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्भर करता है। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय कोर में पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, धारा के मान पर, टर्न की संख्या पर तथा कोर की लंबाई पर, तीनों पर यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा तथा निकल से बनी मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, परमेलोय, जो कि लोहा तथा निकल से बनी हुई धातु है। अगला क्वेश्चन है, लेक्लांसी सेल का विद्युतवाहक बल का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 1.46 वोल्ट, जो कि लेक्लांसी सेल का विद्युतवाहक बल का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की गति क्या है। आपको बताना विद्युत धारा की गति जो कि प्रकाश की गति के बराबर होती है, तो इसका मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में इसका प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर का संकेतक ओप अवस्था में है तो रहता है। आपको बताना है ओम मीटर का संकेतक यदि ओप अवस्था में है तो वो कहाँ पर रहता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, अनंत पर, वह अनंत पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोधकों के संयोजक बिंदु किस धातु के बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, टिन आलेपित तांबे के ये संयोजक बिंदु बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर का कौन सा एक घूमने वाला भाग नहीं है। आपको बताना है मोटर का वह कौन सा भाग है जो घूमता नहीं है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि घूमती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। आपको बताना है शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पतले तारों की, पतले तार व अधिक लपेटों की शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर में लोड बढ़ने पर उसका टॉर्क का मान क्या होगा। आपको बताना है एक डीसी सीरीज मोटर है, उसमें लोड बढ़ रहा है तो उसका टॉर्क का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, उसका टॉर्क का मान भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर की फील्ड कॉइल्स बनाई जाती है। आपको बताना जनरेटर की फील्ड कॉइल किसकी बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, यह कॉपर की बनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोड करंट बढ़ने पर कौन सी हानियां बढ़ जाती है। आपको बताना लोड करंट बढ़ने पर कौन सी हानियां बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, आर्मेचर ताम्रहानि, आर्मेचर ताम्रहानि का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में इंटरपोल किस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको बताना जनरेटर में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है, वह किस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाते हैं, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवांछन दोष में से किस कारण होता है। आपको बताना है ध्रुवांछन दोष जो कि किस कारण से उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस के कारण ध्रुवांछन दोष उत्पन्न होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।
इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।